स्पेन, जो आजकल दुनिया का पार्टी कैपिटल बना हुआ है। लेविश क्लब्स, बिगेस्ट डांस पार्टीज, ड्रग कल्चर्स और क्या कुछ नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग आज से 600 साल पहले यही स्पेन पूरे का पूरा मुसलमानों के कंट्रोल में था और ये कंट्रोल 800 साल तक बरकरार रहा। और इसी स्पेन में आज मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 800 साल रहने वाली मुसलमानों की हुकूमत बिल्कुल खत्म हो गई। ये कहानी है मुसलमानों की मुसलमानों से गद्दारी। 711 AD में मुस्लिम जनरल तारिक बिन ज़ियाद नॉर्थ अफ्रीका के इलाके सेउटा से अपनी आर्मी के साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके जिब्राल्टर स्पेन में लैंड करते हैं, जहां इनका मुकाबला एक ऐसी खतरनाक फौज से होता है जिस फौज को देख के तारिक बिन ज़ियाद की फौज के हौसले टूट जाते हैं और ये वापस जाने की ख्वाहिश करते हैं। और इसी दौरान तारिक बिन ज़ियाद एक ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से आज भी उर्दू की एक कहावत मशहूर है, यानी कश्तियां जलाकर जाना। दरअसल तारिक बिन ज़ियाद अपनी सारी शिप्स को आग लगा देता है और इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद अपनी फौज से कहता है कि तुम्हारे पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद की फौज के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, लिहाजा वो अपने से कई गुना बड़ी फौज को हरा देते हैं। और इसी जंग के बाद मुसलमान पूरे स्पेन के ऊपर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं। मुस्लिम्स ने स्पेन को फतह करने के बाद इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत तेजी से काम किया, एग्जैक्टली ऑन मदीना मॉडल। और देखते ही देखते स्पेन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बन गई। लेकिन यहाँ पर मौजूद क्रिश्चियंस और ज्यूज की प्रॉपर्टीज को ना तो छीना गया, उनको बल्कि मुस्लिम्स के बराबर ही इक्वालिटीज दी गई। और यही मुस्लिम स्पेन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। क्योंकि लिविंग एनवायरनमेंट काफी पीसफुल था तो हुक्मरानों ने सारा पैसा डेवलपमेंट के ऊपर लगाया। बाकी मुस्लिम कंट्रीज ने जब स्पेन की तरक्की देखी तो बहुत वेल नोन स्कॉलर्स ने, आर्टिस्ट ने और साइंटिस्ट ने स्पेन का रुख किया और उस जमाने के काफी बड़े नाम स्पेन से सामने आए, जैसे अल ज़हरावी जिन्होंने मेडिसिन के शोबे में बहुत काम किया। इसके अलावा इब्ने ज़ोहर, जिन्हें वेस्ट एवन ज़ोहर के नाम से जानता है, इनके काम को आज भी मेडिकल के शोबे में बहुत अहमियत हासिल है। स्पेन देखते ही देखते ब्रिलियंट आर्किटेक्चर, साइंस और फिलॉसफी का मरकज बन गया। स्पेन के अलहम्ब्रा पैलेस में अगर आप आज भी जाए तो उसकी दीवारों पर आज भी लिखा नजर आएगा, ला वालिबे इल्लल्लाह, यानी देयर इज नो पावर बट अल्लाह। और यही मुस्लिम्स की डाउनफॉल की वजह बनी। जब तक मुसलमान फोकस थे कि उन्होंने स्टेट ऑफ मदीना डेवलप करनी है, तब तक स्पेन फ्लरिश करता रहा। लेकिन जैसे ही इनका फोकस शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स दुनिया, अल्लाह ने मुसलमानों से स्पेन छीन लिया। मुसलमानों की हिस्ट्री बताती है कि जहां भी मुस्लिम्स का डाउनफॉल हुआ, गद्दारी जरूर कहीं न कहीं इन्वॉल्व थी और यही स्पेन में भी हुआ। उस वक्त के मुसलमानों ने अपने असर और रसूख के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि हुक्मरानों के साथ मिलकर ट्रीटी साइन करते, इन्होंने मुसलमानों के ऊपर ही हमले शुरू कर दिए। और देखते ही देखते एक एक करके स्पेन के तमाम इलाके मुसलमानों के हाथों से जाना शुरू हो और एंड पे सिर्फ ग्रेनाडा रह गया, जो मुस्लिम स्पेन गिरने के सिर्फ 50 सालों बाद मुसलमानों के हाथों से निकला। अगर आप गौर करें तो आज 2024 में मुसलमानों का यही हाल चल रहा है। मुसलमान आपस में लड़ने से नहीं तक रहे तो ऑब्वियसली दुश्मन हमारे ऊपर गालिब। क्या मुसलमान दोबारा अपना वो अरूज हासिल कर सकेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।